नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल इन वन नेशन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा, जहां मामला था, एक याचिका थी जिसमें मांग की गई थी कि जो मुस्लिम बेटियों को उनके बेटों के कंपैरिजन में संपत्ति में जो हिस्सा होता है वो कम मिलता है। इसको लेकर के मांग की गई थी कि दोनों को समान समान हिस्सा मिले, जितना बेटा उतना बेटी को। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका के साथ साथ यूसीसी पर, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून जिसे कहते हैं, पर मास्टर स्ट्रोक मारा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। मोदी सरकार इसको लेकर के बहुत बार हुआ कि मोदी सरकार पूरे देश में लागू करेगी, लेकिन अभी उत्तराखंड गुजरात को छोड़ करके, इक्के दुक्के राज्य को छोड़ करके पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी इसका मसौदा तैयार किया है यहां लागू करने का, लेकिन सेंट्रली यूसीसी को लागू नहीं करा पाई। अब इन सबके बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक क्या फैसला आपको बताते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी, इसे मुसलमानों को बड़ा झटका दिया है। अगर आप यूसीसी नहीं जानते तो आपको यूसीसी थोड़ा बताएंगे, और क्या है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह फैसला। और इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना चाहिए। सबसे प्रमुख एक सवाल पूछूंगा, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। सवाल यह है कि क्या एक देश में हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांटते रहें और इंसानियत तार तार होती रहे? समझिएगा, धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटते रहें, इंसानियत तार तार होती रहे। मतलब यह कि कोई गरीब है, उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, चूंकि हमारा संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसके राजनीतिकरण करके उसका इधर उधर किया गया और उस प्रावधान को गलत इस्तेमाल किया गया। मोदी सरकार भी इस प्रावधान में यूसीसी को लेकर के स्ट्रिक्टली कहा कि आखिरकार ये कानून लागू होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा आधार यहां पर, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सबके लिए यूनिफॉर्म, और यही इस बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोर्ट में अपने कह दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। और यह फैसला एक, जैसा मैंने कहा, एक याचिका के समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उस केस में क्या फैसला है उसको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं यूसीसी आने के बाद क्या होगा, और यूसीसी है क्या, आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देखिए, यूसीसी जब लागू होगा, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से शादी जैसे मुद्दा है, शादी का मुद्दा, अभी क्या है कि हर धर्म के लिए अपना अलग अलग नियम है कि भैया जो जिस हिसाब से मुस्लिम है तो निकाह कर रहा, मतलब जो भी है उसके अलग अलग रूल हैं, उसके तलाक से लेके सब कुछ। हिंदू का अलग है। लेकिन अब जब यूसीसी लागू होगा, उसके बाद सभी के लिए एक समान कानून होगा। तलाक में अलग अलग धर्मों में अलग प्रक्रिया है, लेकिन अब जब यूसीसी लागू हुआ, एक जैसा प्रोसेस सबके लिए होगा। संपत्ति, इनहेरिटेंस में धर्म के अनुसार अलग नियम इस वक्त है, लेकिन ऐसे में बेटा बेटी को बराबरी का हक मिलेगा यूसीसी में। बच्चों के अधिकार में नियम अलग अलग हैं, इसमें सभी बच्चों को समान अधिकार मिलेगा। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप में ज्यादातर जगह पर क्लियर कानून नहीं है, इसमें रजिस्ट्रेशन और कानूनी सुरक्षा मिलेगी। और महिलाओं के अधिकार में कुछ मामलों में कम अधिकार है, ज्यादा बराबरी और सुरक्षा मिलेगा यूसीसी में। इसके अलावा कानून की जटिलता में कई अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, एक सरल, और यूसीसी आया तो एक सरल और यूनिफॉर्म कानून लागू होगा। अब यह है यूसीसी आने के पहले और आने के बाद का जो मैंने आपको बताया, पूरा का पूरा एक तरह से खाका। और क्या यूसीसी लागू होना चाहिए, यह कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। अब यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जब से आए हैं, वो एक के बाद एक राष्ट्रवादी फैसले उन्होंने लिए हैं। कोई भी केस आप देख लीजिए, कहीं से भी हो, वो हमेशा से राष्ट्रवादी फैसले लिए हैं। और इसी क्रम में यूसीसी की याचिका भी साफ तौर पर देखी जा रही है। पहले आप दिखाते हैं एक स्क्रीनशॉट यूसीसी को लेकर के क्या कुछ कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। देखिए लाइव लॉ का स्क्रीनशॉट, देखिए यहां लिखा, जो लाइव लॉ ने लिखा, यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज
नथिंग टू डू विथ रिलीजन, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिशन, CGI सूर्यकांत। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यह एक संवैधानिक आकांक्षा है। CGI सूर्यकांत, यानी साफ तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ कानूनी वाक़ा है और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये लागू होना चाहिए। साफ तौर पर इस केस की सुनवाई के दौरान वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, उन्होंने कहा कि समाज में क्या इसकी आउटपुट आएंगे, क्या चीजें आएंगी, एक बात की बातें हैं, लेकिन इसको लेकर के ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देश में एक जैसा कानून होने की आवश्यकता है आज के वक्त में, और चाहे वो किसी भी धर्म के हों। उस तरह से अब पर्सनल लॉ, एक तरह से बात करें कि पर्सनल लॉ की बात करें कि पर्सनल लॉ कोई कहता है इसका मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू का अलग, क्रिश्चियन का अलग, सबका अलग, वो नहीं होना चाहिए। एक बात साफ है, ये मेरे ख्याल से आप सभी इस बात से भी आप सब भी सहमत होंगे कि वाकई में ये पर्सनल लॉज की बात की जाती है, ये देश में नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आवश्यक है देश के लिए, और ये हमारे देश की मूल भावना जिसे कहते हैं ना, वो मूल भावना और संविधान के से मूल वो कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है, उसी तरह देश का बेसिक स्ट्रक्चर है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जहां सबको समान हक मिलेगा। सवाल इस बात का है कि अब इसको लेकर के चूंकि राजनीति इस स्तर तक हमारे देश में है, जहां अगर महिला रिजर्वेशन की बात आती है कि महिलाओं का आरक्षण दिया जाए, तो संसद में लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ओबीसी को इतना मिलेगा, मुसलमान को इतना मिलेगा, महिलाओं को आरक्षण, इसको इतना आरक्षण मिलेगा। इन लोगों को जाति और धर्म की पीपड़ी बजाने लगते हैं। अखिलेश यादव संसद में कह रहे हैं मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे, मुसलमान महिलाओं को क्यों नहीं आप इस तरह से रिजर्वेशन दे रहे हो। मतलब अब उस रिजर्वेशन जो मिल रहा है महिलाओं को, उसमें भी बांट दो कि SC ST OBC जनरल छोड़ दीजिए आप, मुस्लिमों के लिए अलग होगा, ये आरक्षण दे दीजिए। जहां आरक्षण खत्म होना चाहिए वहां ये आरक्षण की पीपड़ी बजाए घूम रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जबरदस्त इस बात को कहा है कि धर्म में आधारित कुछ नहीं है, और जो लोग इसको धर्म आधारित कर रहे हैं, हिंदुस्तान में रहना होगा तो हिंदुस्तान के नियम कानून मानने होंगे। अगर आप अलग अलग पर्सनल लॉज बनाते रहोगे तो जाहिर सी बात है देश जो विकास की बात कर रहे हैं, देश विकास नहीं कर सकता, क्योंकि हमें अपनी मानसिकता का विकास पहले करना पड़ेगा, और मानसिकता का विकास करने के लिए हमें इन छोटी मोटी चीजों में नहीं पड़ना पड़ेगा। एक देश, एक कानून, और सबको मेन जो बेसिक चीज है वो सबको जीने का हक है, सबको 2 वक्त की रोटी का हक है, शिक्षा का अधिकार है, हर किसी को मेडिकल स्वास्थ्य का अधिकार है, जो हर किसी को मिलना चाहिए। वो जाति आधारित, धर्म आधारित कतई नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी चीज का हकदार है तो वो गरीब है, उसकी जाति देख करके ना पूछी जाए कि वो किस जाति का है, उसे वो चीज मिल जाए। और अगर इस तरह से चीजें की जाएंगी तो जाहिर सी बात है देश का विकास कभी नहीं हो पाएगा। राजनीति से ऊपर उठ करके, राजनीति के उस पर ऊपर उठ करके आपको सोचना पड़ेगा। और यही यूसीसी को लेकर भी साफ तौर पर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इसकी राजनीतिक मतलब उसकी महत्वाकांक्षा नहीं कि धार्मिक है, इसको लेकर के होना चाहिए। जैसा कि उन्होंने एक केस आया जहां पर मुस्लिम लड़के और बेटियों बेटे का था कि लड़की को वहां पर हिस्सेदारी कम मिलती है, इसीलिए यूसीसी पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये होना चाहिए। आपसे अनुरोध, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, बने रहे न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।